नमस्कार व्यूअर्स, अनअकैडमी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, डेमोक्रेसी में इलेक्शंस की एक बहुत ही अहम भूमिका होती है। इलेक्शंस जो हैं वो ऐसे समय होते हैं, वो ऐसे लम्हे होते हैं जहां पे पावर जो है वो चुने हुए नेता से शिफ्ट होकर आम जनता के पास चला जाता है। द पावर ट्रांसफर्स फ्रॉम द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव टू द नॉर्मल ऑडियंस, and this is the time when people vote. This is the time when people express their vote for a better future. This is the time when people vote to hold the people, to hold the elected representatives accountable. इसीलिए election is not only about vote, it is much more larger in nature because it tells you where people are thinking about future, व्हाट इज गोइंग इन द माइंड्स ऑफ द पीपल। इसलिए इलेक्शन के रिजल्ट्स को और इन चीजों को समझना पॉलिटिकल साइंटिस्ट्स के लिए बहुत ज्यादा खास हो जाता है, बिकॉज इसी से आपको देश के मूड के बारे में समझ में आता है कि आखिर जनता के मन के अंदर क्या चल रहा है। ऑलरेडी भारत जैसे देश में चुनाव को समझना ये बहुत मुश्किल है। इसलिए आप देखते हैं कि जितने भी वो एग्जिट पोल्स हैं वो लगभग सारे गलत साबित होते हैं। ये इसीलिए है बिकॉज इंडिया में जो लोग हैं वो किस बात पे वोट करते हैं, उनके मन में क्या चल रहा है और क्या उनसे पूछने पे वो सही चीज बताएंगे, ये बहुत ही मुश्किल है। इसलिए कई सारे पॉलिटिकल साइंटिस्ट का ये कहना है दैट वन ऑफ द most difficult country to understand about elections, it is India, right? Because people are so much complicated and people have so much of difference in opinion. That is why to come to a particular conclusion it is always very very difficult. Friends, आज मैं elections के बारे में क्यों बात कर रहा हूं? Because इस समय कुछ खास चीजों का बहुत समय से इंतजार है। देखिए, इलेक्शंस तो कई सारे होते हैं। कुछ इलेक्शंस जो हैं वो इतिहास बदल देते हैं, कुछ इलेक्शंस जो हैं वो बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग होते हैं, और कुछ इलेक्शंस के रिजल्ट से बहुत हद तक देश का कुछ मूड समझ में आता है। अब मैं क्यों इन सभी चीजों के बारे में बात कर रहा हूं? बिकॉज आपको पता है कि अभी बहुत कुछ भारत के इस पूरे भारत देश में चल रहा है। आपने देखा रिसेंटली जो जेन जी का एक जनसैलाब जंतर मंतर पे उतरा। पहली बार बीजेपी की किसी मिनिस्टर को इस तरीके से प्रेशर में आकर रिजाइन करना पड़ा। तो एक क्लियरली बहुत ज्यादा मीडिया में नैरेटिव भी चला कि क्या बीजेपी का डिक्लाइन स्टार्ट हो चुका है। एक तरफ बीजेपी के लिए इकोनॉमिक प्रॉब्लम मिडिल ईस्ट वॉर से आ रहा है और दूसरी तरफ डोमेस्टिक प्रॉब्लम जो यूथ मोबिलाइजेशन देखने को मिल रहा है। क्या बीजेपी इज फेसिंग द सेम मोमेंट जो 2011 में उस समय की कांग्रेस फेस करती थी, जहां पे एक तरफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स थे, दूसरी तरफ इंडियन अगेंस्ट करप्शन अन्ना हजारे का वो मूवमेंट था। तो क्या सेम डिलेमा इस समय बीजेपी रूलिंग पार्टी को भी देखने को मिल रहा है? ऐसे बहुत सारे मीडिया में नैरेटिव्स चलाए गए। अब क्या ये सही में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके लिए जनता का मूड समझना बहुत जरूरी हो जाता है। और जनता का मूड आप कैसे समझ सकते हैं? तो अगेन इलेक्शन के रिजल्ट्स को देख के, इलेक्शन के रिजल्ट्स को देखकर आपको ये समझ में आता है कि आखिर जनता के मूड में क्या चल रहा है। इसीलिए इस पूरे जेन जी मूवमेंट के बाद जो पहला इलेक्शन होने जा रहा है वो होने जा रहा है तीन सीट के लिए। ऑल्दो ये एमएलए के सीट्स हैं, इससे कुछ बहुत बड़ा पिक्चर समझ में नहीं आता है, बट एवरी इलेक्शन से कुछ ना कुछ तो जरूर हमें समझ में आता है। तो इस समय 3 इलेक्शंस के रिजल्ट कल मंडे को आने वाले हैं, 3 अगस्त को। ये 3 जो चुनाव हो रहे हैं वो बाइपोल चुनाव हैं, और एक एक सीट का चुनाव 3 राज्यों में हो रहा है। एक सीट गुजरात में है, एक सीट मध्य प्रदेश में है और एक सीट बिहार में है। तो 3 असेंबली सीट्स के ऊपर बाइपोल चुनाव के रिजल्ट्स कल आने वाले हैं। इन तीनों सीट्स में जो सबसे इंटरेस्टिंग है वो है आपका बांकीपुर विधानसभा का चुनाव रिजल्ट। बांकीपुर आपको पता है कि पटना डिस्ट्रिक्ट में है, बिहार में है, और बांकीपुर को हार्ट ऑफ द हार्टलैंड भी कहा जाता है, बिकॉज हिंदी हार्टलैंड जो आप जानते होंगे बीजेपी का सबसे स्ट्रांग होल्ड है, और उस हिंदी हार्टलैंड में भी जो सबसे स्ट्रांग होल्ड है वो है बांकीपुर। बिकॉज आज तक बांकीपुर विधानसभा सीट से कोई भी बीजेपी का नेता नहीं हारा है, और इसी की वजह से कुछ दिन पहले कुछ बीजेपी के लीडर्स ने यह भी कह दिया कि यहां से इवन इफ अ डॉग और कैट contest from the Bankipur Vidhan Sabha seat,
दैट पर्सन, दैट कैट, दैट डॉग, हुएवर जिसको बीजेपी खड़ा करता है वो जीत जाएगा। इस तरीके का वहां पे लोग कहते हैं कि बांकीपुर जो है वो बीजेपी का सबसे स्ट्रॉन्ग होल्ड है इस पूरे इलाके में। दैट्स वाई बांकीपुर को उस पूरे हिंदी हार्टलैंड का भी हार्ट कहा जाता है, कंसिडरिंग कि बीजेपी वहां पे कितना ज्यादा डोमिनेट करता है कि आज तक वहां से कोई भी बीजेपी का कैंडिडेट इलेक्शन नहीं हारा है। आपको पता है लास्ट चुनाव जो बांकीपुर में हुआ था 2025 में, वहां पे नितिन नबी जो चौथे बार बांकीपुर विधानसभा से जीतकर आए थे, 2026 में उनको सीट वेकेट करना पड़ा जब उनको पार्लियामेंट जाना पड़ा, बिकॉज अब वो बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट हो चुके हैं। तो वो सीट वेकेंट हो गई, और वेकेंट हो गई तो ऑब्वियसली उसके ऊपर बाईपोल करवाने की जरूरत हुई। बीजेपी को अभी तक ये कहना था कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बिकॉज जिसको भी खड़ा करेंगे वो जीत जाएगा। लेकिन अचानक बांकीपुर की माहौल गर्म हो गई। बांकीपुर में जो भी इलेक्शन पंडित थे वो शॉक में चले गए, बिकॉज कुछ ऐसा हुआ कि अचानक एंट्री हो गई जनसुराज के फाउंडर प्रशांत किशोर की। प्रशांत किशोर के आने की वजह से बांकीपुर में काफी कुछ रहा। और जो बीजेपी को लग रहा था कि ये बहुत इजी गेम है, इसमें कोई दिमाग भी नहीं लगाना है, हालत ऐसी हो गई कि बीजेपी को अपने सारे लीडर्स जो हैं वो ग्राउंड लेवल पे उतारने पड़े बीजेपी कैंडिडेट के समर्थन में। इनफैक्ट बात यहां बिगड़ गई जब बीजेपी का जो पहला कैंडिडेट था बांकीपुर से, वो अचानक अपने नाम को विड्रॉ कर लिया। अब बीजेपी का सेकंड कैंडिडेट है जो प्रशांत किशोर जनसुराज पार्टी के फाउंडर से डायरेक्ट 1-to-1 कंटेस्ट कर रहा है। और इसी की वजह से अब इलेक्शन जो है वो काफी ज्यादा रोमांचक हो गई है। और इसीलिए कल जो बांकीपुर विधानसभा रिजल्ट की इलेक्शन आएगी वो रियली बहुत कुछ बताएगी, नॉट ओनली अबाउट द पॉलिटिक्स ऑफ बिहार, बट इट्स ऑल्सो गोइंग टू रिफ्लेक्ट अ लॉट एज टू व्हाट पीपल आर थिंकिंग एट द नेशनल लेवल। सो आज इस पर्टिकुलर सेशन में मैं इन सब चीजों के बारे में बात करूंगा, बट सबसे पहले 3 मेजर रीजंस क्यों इन इलेक्शंस के रिजल्ट को ट्रैक करना जरूरी है, क्यों बांकीपुर इलेक्शन के रिजल्ट्स बहुत ही अहम रोल प्ले करने वाले हैं। इसका पहला है कि इससे यह समझ में आएगा कि क्या ये जो जेंजी प्रोटेस्ट है जो बिहार में बहुत ज्यादा हुआ एज कंपेयर टू बिहार, एज कंपेयर टू मध्य प्रदेश एंड गुजरात, तो क्या बिहार के भी जेंजी एक बड़ा रोल यहां पे प्ले करते हुए दिखेंगे। तो ये बहुत कुछ बताएगा कि क्या जो जेंजी मूवमेंट था, क्या ये केवल धर्मेंद्र प्रधान के अगेंस्ट था या वो बीजेपी के अगेंस्ट था। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि देखिए बहुत सारे ऐसे लोग जो जंतर मंतर पे आए, उनका ये कहना था कि देखिए हम लोग बीजेपी सपोर्टर हैं, बट हमारा प्रॉब्लम है इस सेटअप से, हमारा प्रॉब्लम है धर्मेंद्र प्रधान से, हमें अकाउंटेबिलिटी चाहिए, बट दैट डज नॉट मीन कि वी डू नॉट लाइक बीजेपी। तो अब इस इलेक्शन रिजल्ट से यह समझ में आएगा कि क्या जेनजी जो है वो धर्मेंद्र प्रधान से उसकी नाराजगी थी या उसकी नाराजगी इस पूरे पार्टी से थी। तो इसीलिए जेनजी प्रोटेस्ट का क्या प्रभाव इलेक्शंस के ऊपर पड़ता है, उसके लिए बांकीपुर विधानसभा के इलेक्शन जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। इसलिए शायद कॉकरोच जनता पार्टी भी इस इलेक्शन के रिजल्ट्स को जरूर काफी ज्यादा फॉलो कर रही होगी। जो दूसरा सबसे अहम रीजन है कि इस वर्डिक्ट की क्या मायने हैं, तो पहली बार आप देख सकते हैं कि इस पूरे इलेक्शन में नीतीश कुमार जो फॉर्मर बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं वो दूर दूर तक पिक्चर में नहीं है। इसलिए क्या वो जेडीयू का जो वोट बैंक है, जिसमें नॉन यादव ओबीसीज हैं, जिसमें ईबीसीज हैं, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास ऑफ द सेक्शन है, जो सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्टर जेडीयू के रहे हैं, जो सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्टर नीतीश कुमार के रहे हैं, क्या वो अभी भी एनडीए के साथ रहेंगे या वो अब ऑल्टरनेटिव को तलाशेंगे। ये बहुत अहम है, बिकॉज अभी तक नीतीश कुमार के काफी अप्स एंड डाउन हुए, लेकिन एक चीज जो हमेशा उनके साथ रहा है वो है उनका स्ट्रॉन्ग वोट बैंक, जो कहीं नहीं हिला, चाहे लोगों ने कितना भी नीतीश कुमार के ऊपर सवाल उठाया। तो क्या वो वोट बैंक अभी भी जेडीयू के साथ अपनी नीतीश कुमार के प्रति जो लॉयल्टी है उसको जाहिर करेगा, या अब एक तरीके से बदलाव होगा। अगर ऐसा होता है तो ऑब्वियसली इससे जेडीयू का जो पॉलिटिक्स है, जो जेडीयू का एग्जिस्टेंस है बिहार में, वो श्योरली डिक्लाइन होगा, बिकॉज एट द एंड जेडीयू जो है वो एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी के बेसिस पे चल रही थी, विच वॉज द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर सुशासन बाबू, मिस्टर नीतीश कुमार।
नाउ थर्ड, ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पहली बार बिहार में चुनाव ऐसा हो रहा है जिसमें बीजेपी के चीफ मिनिस्टर हैं। यू ऑलरेडी नो कि इस समय बीजेपी का चीफ मिनिस्टर है, तो इस इलेक्शन में पूरी तरीके से नेतृत्व जो है, पूरी तरीके से स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन जो है, वो सब बीजेपी का है। तो क्या इससे इस समय बिहार के जो करंट चीफ मिनिस्टर हैं, क्या वो अपने पर्सनालिटी से, अपने दम से, अपने पूरे इलेक्शन दिमाग से इस इलेक्शन को बीजेपी के फेवर में ला सकते हैं कि नहीं है? बिकॉज अगर ऐसा नहीं होता है किसी तरीके से, तो ऑब्वियसली ये सवाल उठाएगा बिहार के चीफ मिनिस्टर के ऊपर, या बिहार के जो बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट हैं उनके ऊपर भी सीरियसली इससे सवाल आपके उठेंगे। तो इसलिए ये वर्डिक्ट का मैट जो सिग्निफिकेंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? ये तीन सिग्निफिकेंस है जो इलेक्शन के लिए मायने हैं। ऑब्वियसली क्या जन स्वराज पार्टी का जो पूरा नॉन कास्ट पॉलिटिक्स हो या डेवलपमेंट पॉलिटिक्स हो, क्या वो अभी भी लोग समझ पाएंगे, या लोगों को लग रहा है दैट जन स्वराज और प्रशांत किशोर इज जस्ट द ओल्ड वाइन इन द न्यू बॉटल? तो क्या लोग रियली एक लीप ऑफ फेथ जन स्वराज के प्रति दिखला सकते हैं? पिछले चुनाव में तो ऑब्वियसली नहीं दिखा दूर दूर तक, बट क्या इस बार दिखेगा बांकीपुर लेवल पे? और अगर नहीं दिखता है तो ऑब्वियसली इससे प्रशांत किशोर की भी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स समाप्त मानी जा सकती है, बिकॉज बैक टू बैक जब कोई चुनाव हारता है तो ऑब्वियसली दैट क्लियरली शोज कि लोगों ने कंप्लीटली उनके खिलाफ या उनके लिए किसी भी तरीके का कोई ट्रस्ट नहीं एक्सप्रेस किया है। तो ये तीन मायने के अलावा ऑब्वियसली बिहार के पॉलिटिक्स और जन स्वराज के एग्जिस्टेंस वो भी बहुत ज्यादा मायने रोल प्ले करते हैं। अगर मैं बात करूं कि आखिर क्यों इस समय इलेक्शन में काफी ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, क्योंकि सभी को तो लगता था कि ये तो बीजेपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, इसमें तो आप किसी डॉग कैट को भी खड़ा कर दो वो भी जीत जाएगा। तो आखिर बीजेपी के खेमे में क्यों पैनिक है? क्यों बीजेपी के इतने सारे मिनिस्टर्स बांकीपुर में कैंप किए हुए हैं? क्यों इस समय बहुत सारे कार्यकर्ता को जन स्वराज पार्टी के अरेस्ट किया गया है? तो आखिर क्या बीजेपी के लिए फैक्टर है ऐसा जो शायद उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है? देखिए ऑब्वियसली लोग अभी भी मान रहे हैं कि बीजेपी के लिए क्लीन स्वीप होने वाला है बांकीपुर, जो पुराने डेटा के हिसाब से है। जब तक चुनाव का रिजल्ट नहीं आता है तब तक ऑब्वियसली समझ में नहीं आएगा, लेकिन एक बात तो क्लियर है कि कहीं ना कहीं इस बार जो फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा था बीजेपी के द्वारा बांकीपुर सीट में, वैसा कुछ नहीं देखने को मिल रहा है। इसके रीजंस क्या है आप समझिए। पहले बांकीपुर की जो टोटल वोट है वो 3.79 लाख वोट है, जिसमें 1.6 लाख वोट जो है वो अपर कास्ट हिंदू का वोट है, जो सबसे स्ट्रॉन्ग बीजेपी का सपोर्टर हमेशा से रहा है। 40,000 यादव्स हैं और 40,000 लगभग मुस्लिम्स भी हैं, और ये जो एम वाई फैक्टर है वो हमेशा आरजेडी के साथ गया है, और लगभग 50,000 दलित्स हैं जो कभी कभार स्विच करते रहते हैं बिटवीन आरजेडी, बिटवीन बीजेपी, जेडीयू। तो 50,000 जो है वो दलित वोट बैंक भी यहां पे देखने को मिल रहे हैं। देखिए बीजेपी के साथ हमेशा जो फेवर किया था वो था कि बिहार के पॉलिटिक्स में और खासकर बांकीपुर में, कि जब से ये पूरी आरजेडी का राइज हुआ, तो आरजेडी की राइज की वजह से मुस्लिम यादव जब एक साथ आ गए तो जो नॉन मुस्लिम यादव हैं वो एक साथ आ गए। इसको रिवर्स पोलराइजेशन कहते हैं, कि एक तरफ जहां पे पोलराइजेशन हो रहा था मुस्लिम्स का और यादव्स का, तो जो नॉन यादव मुस्लिम्स, जो नॉन यादव हैं और जो आपके अपर कास्ट हैं, जो आपके बाकी जो खेमे हैं, उनमें एक पोलराइजेशन देखने को मिला और वो एक साथ बीजेपी की तरफ चला गया। तो जो एंटी यादव सोशल पोलराइजेशन था कि किसी भी यादव को आगे नहीं बढ़ने दो, जिसकी वजह से जितने भी नॉन यादव थे, खासकर जो अपर कास्ट थे, वो सब एक साथ आ गए बीजेपी के साथ। लेकिन इस बार प्रॉब्लम क्या हो गया है कि एक नया ऑल्टरनेटिव आ चुका है, जन स्वराज पार्टी, जो नॉन यादव है, राइट, और वो खुद ही ब्राह्मण है, which is upper caste. So that is why this is something creating problem for BJP's caste based mathematics, कि अभी तक तो बीजेपी को कोई चांस ही नहीं था हरा सके, बिकॉज एक पूरी तरीके से एक वोट बैंक का पोलराइजेशन था।
अगेंस्ट आरजेडी, बट पहली बार एक थर्ड स्ट्रॉन्ग ऑल्टरनेटिव यहां पे आते हुए दिख रहा है, जिसकी वजह से शायद बांकीपुर का जो अपर कास्ट हिंदूज है या जो उस पूरे पोलराइज्ड सेक्शन से आता है, वो शायद कुछ भी वोट अगर ट्रांसफर हो जाता है जेएसपी जनसुराज पार्टी के लिए, तो वो बीजेपी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, बिकॉज उससे वोट स्प्लिट हो जाएगा। साथ ही साथ मिस्टर किशोर जो है वो अगेन डेवलपमेंटल एजेंडा पे बात कर रहे हैं, और बांकीपुर एक अर्बन कॉन्स्टिट्युएंसी है, उसकी डेमोग्राफी काफी अलग है, तो किसी तरीके से वहां पे भी डेवलपमेंटल के बेसिस पे शायद जीएसपी को मौका मिल सकता है। मुस्लिम्स जो हैं उनमें भी एज पर द ग्राउंड रिपोर्ट ये देखने को मिला है दैट दे आर आल्सो दिस टाइम ट्राइंग टू शिफ्ट देयर वोट बैंक फ्रॉम आरजेडी टुवर्ड्स जेएसपी, और जो नॉन यादव ओबीसीज हैं जो हमेशा से मिस्टर नीतीश कुमार के साथ रहे थे, वो लेस एंथुसियास्टिक हैं इस समय एनडीए के साथ जाने के लिए। तो ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से कुछ चांस बनते हुए दिख रहा है जीएसपी का। अभी भी ऑब्वियसली इस समय काफी अर्ली होगा ये कहना कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, बिकॉज ये बहुत मुश्किल है देश की जनता के मूड को समझने का। बट यस, एक बात तो क्लियर है कि ये चुनाव का रिजल्ट जो है वो बिहार के पॉलिटिक्स, वो जेडीयू के एग्जिस्टेंस, वो जेन जी का इलेक्टोरल इंपैक्ट, वो जनसुराज पार्टी के एग्जिस्टेंस, वो बिहार की डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स वर्सेस कास्ट पॉलिटिक्स, इन सभी चीजों को बहुत हद तक निकलाएगा, बिकॉज दिस टाइम GSP Jansuraj Party and Prashant Kishore has gone all in, and if he has gone all in but still he is not able to win the election, then for sure this also marks the end of Mr. Political Strategist. What are your views? Please let me in the comment box. I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगे. See you again some other video. Till then, goodbye and take care.